अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और खुशबाख्त सेहतमंद होंगे। तो बस जी ये देखें यहाँ पे हो रही है बारिश। थोड़ा सा मैंने बाहर का सीन रिकॉर्ड किया था, खिड़की में खड़े होकर मैंने ये बनाया था बाहर जो वीडियो। थोड़ी सी बहुत अच्छा मुझे सीन लग रहा था तो मैंने कहा चले मैं रिकॉर्ड कर लूँ। और ये व्लॉग मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। ये मैंने वैसे पहले का रिकॉर्ड किया हुआ था। तो यहाँ पे जनाब बारिश हो रही थी और हम सब ने ये वाला दिन जो है किचन में गुजारा था, क्योंकि काफ़ी काम करने थे। हलवा बनाना था, मुरब्बा बनाना था मेरे लिए, क्योंकि मैंने घर लेके आना था। तो यहाँ पे जनाब गाजरे काट के तो उनको अम्मी ने चीनी लगा डाल के रख दी हुई है, और साथ ही हलवे की तैयारी हो रही थी। गाजरे जो है वो कद्दूकश हो रही थी। ये अम्मी ने ली थी 20 किलो गाजरे मेरे लिए, क्योंकि हलवा और मुरब्बा मेरे लिए ही बनना था, मैंने घर लेके आना था। तो बस मुरब्बे की गाजरों में पानी डाल के रख दिया था, और जो हलवा है वो हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तो खाला कह रही थी कि साथ ही दूध वगैरह डाल दो, तो मैंने कहा नहीं, इसको ना पहले खुश्क करते हैं और उसके बाद फिर ना मतलब बाकी इसका प्रोसीजर करेंगे। तो बस जी ये हलवे का प्रोसीजर चल रहा है और मैं अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो हलवा हो गया है रेडी। यहाँ पे तकरीबन जो है वो तकरीबन क्या मतलब रेडी ही हो गया, बस यहाँ पे भुना जा रहा है हलवा। उसके बाद जनाब ये ठंडा होगा तो फिर हम इसको डाल लेंगे किसी भी डोल वगैरह में, क्योंकि ये मेरे लिए बना है। अम्मी को बड़ी फ़िक्र थी कि बस मैं किसी तरह से ना ये सारे काम कर लूँ। तो मैंने लेके आना था घर, मैंने अम्मी से कहा हुआ था, जब मैं गई थी मैंने तभी कहा था कि मैंने हलवा, मुरब्बा, खीर हर चीज़ बना के लेके जानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी चीज़ें लेके आई थी बना के। हलवा और मुरब्बा मैं जब मरी गई थी तो उससे पहले ही ले आई थी। तो उस दिन मतलब ले आई थी, और बाकी जो खीर मैंने फिर बाद में बनाई थी। तो मरी का ये सीन है कि मैं दरमियान में मतलब 6 को मैं गई थी और 8 को हम वापस आए थे। फिर मैं गाँव फिर वापस चली गई थी, क्योंकि बच्चे वहाँ पे ही थे अम्मी के पास। तो बस जी यहाँ पे ये है रात का टाइम और लाइट चली गई थी। हमने ना मोबाइल की रोशनी में सारे ये काम किए थे। अभी तो खैर आ रही है, लेकिन दरमियान में ना चली भी गई थी। तो खैर मज़ा आया था। थोड़ी-सी तंगी हुई थी लेकिन मज़ा बहुत आया था उस दिन हमें। तो यहाँ पे जनाब मौसम अच्छा था तो हम बना रहे हैं पकोड़े, भाभी बना रही हैं। बैटर भी उसने बनाया था और बहुत ही मज़े के पकोड़े बने थे। और ज़ाहिर है हर किसी को पकोड़े तो बनाने आते हैं, और ख़ैर हर किसी की हर घर की डिफरेंट रेसिपी होती है। और बड़े मज़े के बड़े क्रिस्पी ये पकोड़े ना बने थे, अच्छे बने थे। और मैं बना रही हूँ रोटियाँ।
क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि सालन तो वो तो बन जाता है और फिर बाद में रोटियाँ बना ली और खा ली। लेकिन पकौड़ों का ये होता है कि साथ-साथ ना बने, तो फिर वो मुझे ठंडी रोटी और ठंडी कोई भी चीज़ पसंद नहीं है पर्सनली। मुझे होता है कि गरम रोटी मैं दूँ भी और खाऊँ भी। मैं कभी भी मेरा मतलब ऐसे नहीं होता कि मैं रोटी बना के रख दूँ बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए या गाँव आई हूँ तो भाई के लिए, नहीं ऐसे मुझे पसंद नहीं है। तो बस इसलिए ताज़ा रोटियाँ बन रही थी और साथ-साथ बन रहे हैं पकोड़े और बच्चे जनाब कर रहे हैं एन्जॉय और साथ-साथ हम भी एक आधा टूँग रहे थे, क्योंकि पकोड़े हों और फिर बंदा खाए ना साथ-साथ तो ये हो नहीं सकता, वो मज़ा ही नहीं आता बनाने का। तो बस यहाँ पे फिर हमने मतलब भाभी पकोड़े बनाती गईं और मैं रोटियाँ बनाती गई और सबको हमने दे दी, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग थे, भाई, खाला, अम्मी, मैं, बच्चे सारे, और एक हमारी गेस्ट भी आई हुई थी, उनको भी देना था खाना। तो इस तरह से फिर ना यहाँ पे हमें मतलब तकरीबन 8-9 बज गए थे खाना खाते-खाते। तो मरी का ये सीन था कि मैं मतलब मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, तो हस्बैंड से मैंने कहा हुआ था कि ना मुझे लेके जाएँ, मैं कब से उन्हें कह रही थी कि मुझे लेके जाएँ, लेके जाएँ। तो बस ऐसे ही मौसम का देख के तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जाऊँ। तो फिर मैंने फ़ोन पे ही हस्बैंड से कहा कि हम चलते हैं, 1 दिन का कर आते हैं टूर, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से वेकेशंस थी और बच्चे अम्मी के पास थे। तो मैंने कहा चलें, मतलब हम इस मौके से ना फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैं गई थी 6 की सुबह को मैं गई थी लाहौर, और उसके बाद फिर हम उसी दिन शाम के टाइम 6:30 बजे गए थे। मतलब मरी की हमारी टिकट्स थी, मरी तो नहीं, खैर इस्लामाबाद की टिकट्स थी, और वहाँ से फिर हम आगे जितना भी जर्नी था वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और इंशाल्लाह मैं आने वाले व्लॉग्स में जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जी, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे ज़रूर आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहता है, लेकिन कमेंट्स अभी बहुत कम आ रहे हैं। तो बस ये उसके बाद का सीन है। यहाँ पे हलवे में अम्मी ने मैंने कहा था अंडे बॉयल करके डालने हैं, वो ऐड किए हैं, और वो सॉरी बादाम ऐड किए हैं। तो यहाँ पे अब अम्मी डाल रही हैं, डाल के दे रही हैं, पता नहीं किसको दिया था ये मुझे याद नहीं है। उसके बाद फिर अम्मी ने कहा था कि तुम मतलब जितना लेके जाना है ना, तो वो ये डोल में फिर वो मेरे लिए पैक कर रही हैं। तो बस उसके बाद फिर अम्मी ने मुरब्बा रेडी करके तो फिर सोई थी, लेकिन मैं जाके सो गई थी पैकिंग करके ना, क्योंकि मैंने सुबह उठना था, और अम्मी और खाला जो है वो मुरब्बा रेडी करके तो फिर उठी थी, काफ़ी लेट सोई थी। तो बस मैंने थोड़ा-सा मुरब्बे का जो है वो शामिल किया है सीन, लेकिन मैं वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं सो गई थी और मैं थक भी बहुत गई थी, तो मैं ना फिर कमरे में चली गई थी। तो बस यहाँ पे अम्मी जो है वो मुरब्बा डाल रही है कढ़ाई में, सॉरी गाजरे डाल रही है कढ़ाई कढ़ाई में, क्योंकि मुरब्बा रेडी करने के लिए। और ये मुरब्बा बनाया था बड़ी खाला जो आई हुई थी उन्होंने, और बहुत ही मज़े का बना था। सच्ची बात जो है ये है कि मुझे तो आता ही नहीं बनाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।